Hello dear students of class 7, welcome you all. In this video, we will discuss about the chapter 2nd, science part 2, nutrition in animals. So first is mouth. The mouth contains the tongue, teeth and salivary glands. The process of digestion starts in mouth itself. Food is bitten off. So mouth में हमारे क्या कंसिस्ट होता है? पहला होता है टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. The process of digestion starts in mouth itself. Food is bitten off and chewed by the teeth. जो हम खाना खा रहे हैं उसे तोड़ना, उसे चबाना किसका वर्क है? टीथ का. ठीक है. द chewed food get mixed with the saliva secreted by the salivary glands. तो टीथ का काम हो गया अपना चबाना और उसे तोड़ना खाने को. सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? सलाइवा मिक्स करना खाने के अंदर. और जो सलाइवा मिक्स कराने का काम कौन कर रहा है? हमारी टंग कर रही है. तो ये सलाइवा है क्या? सलाइवा यानी वो जो लिक्विड हमारे मुंह के अंदर जो आता है पानी है ना, उसे कहते हैं हम लोग सलाइवा. ताकि क्या हो, जो हमारा फूड है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और हम उसे आसानी से निगल सके. सॉल्विंग यानी निगलना. दिस इज द इमेज ऑफ माउथ. Next, teeth. Before we discuss nutrition human being, it's very important to know about the teeth and their care. Okay, in human, teeth grows twice in their lifetime. First set of 20 teeth appear by the age of 2 years. These teeth are called milk teeth. है ना. ह्यूमन बींग्स की पूरी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं. एक बार जो बचपन जिसे हम कहते हैं दूध के दांत, ठीक है, और एक फिर वापस आते हैं उनको कहते हैं हम लोग परमानेंट टीथ. So these milk teeth fall off one by one and new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12. These 32 teeth are called permanent teeth and the last for the rest of our life. ठीक है. एक बार दूध के दांत टूट जाए फिर हमारे नया सेट आता है दांतों का, जो कि नंबर कितने होते हैं? 32 होते हैं. उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, और जो हमारी पूरी थ्रू आउट द लाइफ हमारे रहते हैं वो. तो टीथ को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इन द एडर. दैट इज इंसिसर, कैनिनस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके. तो इंसिसर्स हैं आपके इन ईच जो का मतलब होता है जबड़ा. 2 हैं ऊपर नीचे, है ना. ऊपर वाले में 4 होंगे, नीचे वाले में 4 होंगे, टोटल हो गए 8. काम इनका बाइटिंग एंड कटिंग, काटना और तोड़ना. कैनिनस ऊपर नीचे 2 2 2 तो हो गए 4. टेयरिंग यानी फाड़ना. प्रीमोलर्स एक जो में 4 हो गए, टोटल हो गए 8. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग चबाना और ग्राइंडिंग करना, है ना, मैस्टिकेशन. मोलर्स 6 हैं टोटल, तो टोटल हो गए 12 हो गए च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. तो ऐसे करके हमारे कितने हो गए? 32 टीथ्स हो गए. The front teeth which help us in cutting or biting the food are called incisors. ये वाले टीथ कटिंग एंड बाइटिंग के काम आते हैं. नेक्स्ट इंसिसर, देयर इज वन कैनिनन ये इन ईच जो. तो देयर आर 2 कैनिनस इन ईच जो. कैनिनस हेल्प्स इन टेयरिंग द फूड. टेयरिंग यहाँ पर फाड़ना. अगर हम किसी पैकेट को फाड़ रहे हैं या खाने को, रोटी को हम तोड़ रहे हैं, तो किससे तोड़ रहे हैं? कैनिनन से. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. 4 प्रीमोलर्स होते हैं इस जो में, टोटल हो गए 8. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं. और लास्ट के जो है 3 मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जो. दस देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जो. दिस हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. इनका काम भी ये है. तो प्री मोलर्स और मोलर्स का वर्क एक ही है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. कैनिनस का फंक्शन है टियरिंग, और इंसिसर का फंक्शन है कटिंग एंड बाइटिंग. ओके. इन यंग पीपल देयर आर 8 मोलर्स. हमने वहाँ पे सिर्फ 4 मोलर्स की बात की, 6 की बात की. टोटल कितने? 8 हैं, है ना. 2 नीचे 2 ऊपर. तो ये जो 4 मोलर्स हैं ये कब आते हैं? या तो 18 की एज में आते हैं या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में आते हैं. और इन दांतों को हम कहते हैं विजडम टीथ, यानी अक्ल की डांट जिसे कहा जाता है, वो ये कहलाते हैं. तो मेन फंक्शन क्या हुआ टीथ का? पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू द फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. ठीक है. मैस्टिकेशन मतलब द प्रोसेस इन विच द टीथ chew the food.
ठीक है, यानी वो फंक्शन जिसके अंदर दांत क्या करता है या टीथ क्या करता है, हमारे फूड को च्यू करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। Now structure of tooth. So there are fixed into the teeth are fixed into the gums. Each tooth has the following parts. वो गम्स का मतलब होता है जबड़े, आई एम सॉरी मसूड़े, मसूड़ों में फिक्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे रूट, क्रॉन और नेक। ये आ गए आपके नाम, रूट, क्रॉन और ये नेक। ठीक है, क्रॉन ऊपर वाला पार्ट, नेक दिस इज सेंटर एंड दिस इज द रूट, यानी जड़े जो मसूड़ों के अंदर अटैच होती हैं। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो किस किस का है, पहला आ रहा है एनिमल। एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो दांतों के ऊपर डिपॉजिट होती है। जो वाइटिश कलर के हमें जो दिखता है हमारे, ये एनिमल है। ये किसका बना हुआ है, कैल्शियम सॉल्ट का बना हुआ है। और सबसे टफेस्ट सब्सटेंस है ये हमारे बॉडी के अंदर। डेंड्राइट इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड। ये भी हार्ड होता है, जो सेंटर पार्ट है। ठीक है, डेंड्राइट ये रहा एनिमल के जस्ट नीचे, ये जहाँ डॉट लगा रहा हूँ ये वाला पोर्शन। पल्प कैविटी, इनसाइड ए डेंड्राइट देयर इज अ टू सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। ये आ गए आपकी नर्व्स यहाँ पे और ब्लड वेसल्स। ठीक है, नसों को और जो ब्लड सप्लाई हो रही है उनको कंटेन करता है पल्प कैविटी। So this is the structure of teeth: crown, neck, root, this portion. crown में आपके एनिमल्स एंड डेंड्राइट। पल्प कैविटी आती है आपकी नेक के अंदर, बाकी सारी रूट्स के अंदर आ जाएंगी। ये गम टिश्यू रूट के अंदर, नर्व, ब्लड वेसल्स। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ परमानेंट टीथ कि हमारे परमानेंट टीथ कौन कौन से हैं। ओके, इंसिसर, कैनिनेंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, और किस किस एज में आते हैं आपके यहाँ लिस्ट लिखी गई। और मोलर्स में भी कैनिन्स, इंसिसर कब आ रहे हैं, जैसे इंसिसर की बात की जाए सेंट्रल और लेटरल, है ना। सेंट्रल जो बीच वाले, लेटरल यानी जो साइड वाले, ये किस एज में आते हैं, वो है कैनिनेंस है तो किस एज में आएंगे। प्री मोलर्स हैं, फर्स्ट सेकंड लिखा है। मोलर्स जो यहाँ है आपके, जो थर्ड मोलर जिस अक्ल की डांट के कहते हैं हम, वो 17 से 25 यानी अबव 17 एज, तो कभी भी आ सकती है। So this is the structure of permanent teeth. Next, care of teeth. Healthy teeth are white and healthy gums are pink. If proper care is not taken, teeth become yellowish due to formation of a sticky film containing food particles, saliva and bacteria. This is called plague. अगर हेल्दी टीथ हैं तो वाइट कलर में दिखेंगे, और जो हेल्दी गम्स हैं हमारे मसूड़े अगर हेल्दी हैं तो किस में दिखेंगे, पिंक कलर में। अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं दांतों की तो हमारे दांतों पे क्या होगा, येलो सब्सटेंस जम जाएगा। ठीक है, और वो येलो सब्सटेंस किसकी मदद से जम रहा है, बिकॉज ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो खाने के कण हमारे दांतों पे बच जाते हैं, सलाइवा जो पानी हमारे अंदर मुंह के अंदर जो निकल रहा है, प्लस बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट से हमारे मुंह के अंदर जाएंगे, इन सबको मिला के एक डिजीज़ बन जाती है, यानी परत बन जाती है दांतों पे येलोइश कलर की, उसे कहते हैं हम लोग प्लेग। तो प्लेग है क्या एग्जैक्ट, द प्लेग ऑब्जर्व शुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल्स। शुगर, हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें शुगर है, क्योंकि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होती है, जो स्टार्च होती है वो हम इनडायरेक्टली प्लांट सेल में ले रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया प्लेग के अंदर वो क्या करते हैं, इस शुगर को और स्टार्च को एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं। अब ये एसिड क्या करती है, हमारे दांतों के ऊपर जम जाती है, और दांतों पे जमने के बाद जो दांत के ऊपर जो वाइटिश पदार्थ है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो कैल्शियम का बना हुआ है, उसे क्या करती है, वो खराब करना स्टार्ट करती है। तो क्या करेगी, दांत को काला कर देगी, उसमें छेद कर देगी, जिसे हम कहते हैं ना कीड़ा खाना, ब्लैक हो जाना। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ प्लेग। इस तरह से येलोइश सब्सटेंस हमारे दांतों पे जम जाता है, पूरा गम्स को ख़राब करता है। जब प्लेग अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा हो तो इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और दांत का गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। सो गम्स होल्ड द टीथ, है ना, जबड़े मसूड़े हमारे क्या करते हैं, दांतों को पकड़ के रखते हैं। अगर प्लेग आ जाता है तो गम्स क्या करेंगी, जो जड़ें हैं वो लूज हो जाएंगी दांत की। क्लियर। तो गिवन बिलो आर सम हेल्पफुल सजेशन फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड द गम्स। प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। मॉर्निंग में और सोने से पहले हमें दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए।
और ब्रश को वापस वॉश करके हल्के हाथों से गम्स के ऊपर भी उसे घुमाना चाहिए। वॉश योर माउथ थ्रोली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। और हर एक खाने के बाद कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो आपके मुंह में माउथ किस होनी चाहिए, प्रॉपरली वॉश होना चाहिए। नेक्स्ट, ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड्स सच एस raw vegetables like carrot, radish, cabbage and fresh fruits particularly citrus fruits। यानी हमें अक्सर कहने का सेंस ये हुआ, सेल्फ क्लीनिंग का मतलब जो घरों में हम खुद लाते हैं, हम उसे खुद वॉश कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, वही चीज़ अगर हम खाएं तो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा। बाहर का जो शुगरी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल, स्टार्ची फूड है वो ना खाएं। फॉर एग्जांपल स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स, ये सब क्या करते हैं, शुगरी मटेरियल्स होते हैं ज़्यादा, और ये प्लेग होने की परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग ऑफ आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़। तो टिथ के फंक्शंस हमने डिस्कस किया, और हम डिस्कस कर रहे हैं टंग। जीभ ये क्या है, टोटल मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी मसल्स की बनी हुई। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या, फॉर ईटिंग एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। पहला फंक्शन आ रहा है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग। नेक्स्ट इज स्वॉल्विंग द फूड, यानी फूड को फूड पाइप के थ्रू यानी निगलना, स्वॉल्विंग मतलब निगलना, टंग हेल्प करती है। इसके बाद टंग में क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स जिसे हम कहते हैं। ये किस काम आते हैं, ये हमें ये पता लगाने के काम आते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सॉल्टी है यानी नमकीन है, सौर है क्या खट्टा है, स्वीट मीठा, और बीटर कड़वा, कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो इन चारों में से कौन सी है, ये पता लगाने के लिए टंग पे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स उन्हें कहा जाता है। होते कैसे हैं वो आप इस स्लाइड में देखेंगे। ओके, दिस पोर्शन इज फॉर बीटर, कड़वापन पता लगाने के लिए, ठीक है, ये सौर के लिए, दिस इज़ फॉर सॉल्ट एंड दिस इज़ फॉर स्वीट। तो इस तरह से हमारी टंग्स में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands in our mouth. A watery material called saliva secreted by this gland. लिखा है उन्होंने वाटरी मटेरियल, यानी जो पानी जैसा पदार्थ हमारे मुंह के अंदर आता है उसे हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा किस काम आती है, हेल्प्स इन डाइजेस्ट फूड, ऑब्वियसली आयंस ऑफ फूड, जो खाना खा रहे हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट से, एक बार का उनको ब्रेक करवाने के काम करता है। क्यों, कि उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एमिलेज। इस एंजाइम का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जो खुद तो नहीं बदलता लेकिन दूसरी चीज़ को बदल देता है, उसे हम कहते हैं एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये किस पे काम करती है, स्टार्च पे काम करती है, उससे चेंज करती है किसमें, शुगर में, ठीक है। और ये जो शुगर हम ले रहे हैं, ठीक है, और ये फिर सॉल्युबल हो जाती है पानी के अंदर। फिर जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो ये क्या होती है, पूरी तरह से घुल मिल जाती है हमारे स्टमक के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते कहाँ कहाँ है, इस स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है जस्ट कान के पास, पैरेटिड ग्लैंड जिसे कहते हैं। एक होती है आपकी चूड़ी जिसे चिन जिसे कहते हैं, उसके नीचे दैट इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और एक सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती है जो जीभ के नीचे होती है। इस तरह से हमारे पास कितनी ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट इज esophagus. Esophagus contains the mouth, connects the mouth cavity with the stomach and it's also called the food pipe. अब जो हमारे खाने का पाइप है उसे हम कहते हैं esophagus. It runs along the neck and chest, गले से होते हुए, चेस्ट से होती हुई जाती है हमारे स्टमक तक। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। अब ये कोई डाइजेशन काम तो करती नहीं, वैसे ये क्या एक रास्ता है खाने का स्टमक तक जाने का। इट ओनली हेल्प्स इन पुशिंग द फूड इनटू द स्टमक। खाने को स्टमक तक पहुंचाने का इसका काम है। वॉमिटिंग टेक्स प्लेस व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक। और कभी कभी ऐसा होता है हमारा डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, खाना हजम नहीं कर पा रहा है स्टमक, तो हमें वॉमिट होती उल्टी। वो वॉमिट भी किसके थ्रू आ रही है, आपकी फूड पाइप के थ्रू। नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक है किस, जे है ना, अल्फ़ाबेट के अंदर जो जे आता है उस शेप का होता है स्टमक। टोटल किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। द स्टमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का।
एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ टू एनस, जितनी हमारी लंबी ट्यूब है ना उसमें सबसे वाइडेस्ट पार्ट, जो बड़ा पार्ट है, चौड़ा पार्ट जो है वो है क्या, स्टमक ही है। तो स्टमक के अंदर है क्या, पहला जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन्स मक्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं उसे हजम तो करवाना होगा, उसके लिए क्या होते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन एंजाइम सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, इसके अलावा उस डाइजेस्टिव जूसेस में होगा क्या, मक्कस होगा, एक लिक्विड चिपचिपा पदार्थ निकलता है स्टमक के अंदर, पानी निकलता है मक्कस, वो क्या करता है स्टमक की जो अंदर की परत है, अंदर की जो लेयर है उसे सूखने नहीं देता। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सीक्रेट करता है ताकि जो खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया अंदर गए हैं स्टमक में, उन बैक्टीरियाओं को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को अब हजम करवाना होगा, उसके लिए अलग अलग एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। The mucus protect the stomach lining from the action of enzymes and the acid. Okay. Hydrochloric acid kills bacteria that might enter along with the food. The acid makes the food acidic to promote the action of enzymes. इसके अलावा इस HCl का काम क्या है, ये खाना जैसे ही HCl मिक्स होगी खाने में, खाने को क्या बना देगी, एसिडिक बना देगी। तो जैसे ही एसिडिक बनाएगी, जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स क्या करेंगे, अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि एंजाइम्स अगर खाने को हजम कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, तो किसकी हेल्प से कर रही है, जब खाना एसिडिक होगा। उस खाने को एसिडिक करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, HCl हेल्प कर रहा है। क्लियर। Esophagus, now the stomach muscles churn the food with gastric juices secreted by the glands in the stomach well. चर्न जैसे कि आपने देखा हो, मिक्सअप करना, मिक्सी में कैसा खाना घूमता है, या फिर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में घी निकाला जाता था जिसे भिलौना कहते थे, मटकी जैसा होता है, लकड़ी लगा के फिर उसे रस्सी से बांध के घी निकाला जाता था, उसे चर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। तो स्टमक भी क्या करता है, फूड को इसी तरह से घुमाता है स्टमक के अंदर। द फूड स्टे इन द स्टमक फॉर 2 to 4 hours. मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। और हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना 2 से 4 घंटे हमारे स्टमक में रहता है पूरे डाइजेशन प्रोसेस के दौरान। वन इम्पॉर्टेंट नोट इज देयर, समटाइम व्हेन यू ईट इन हरी और यू टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग यू गेट हिकअप्स. दिस हैपेंस व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप इंस्टेड ऑफ द फूड पाइप. विंड पाइप इज अ स्ट्रक्चर which carries air from the nose to the lungs and it runs along with the food pipe. कभी कभार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया हो, हम खाना खा रहे हैं, जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, या खाना खाते रहते हमें हंसी आ गई, हमने बोल दिया, तो हमें हिचकी सी आती है। तो उस समय जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि आपको याद कर रहा है। एग्जैक्ट आपको कोई वो याद नहीं कर रहा, वो एक्चुअली इसलिए होता है कि जो विंड पाइप है जिससे हमारे ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, और जो फूड पाइप है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। तो जो खाना है वो फूड पाइप से स्टमक में जाने के वजह वो फूड पार्टिकल्स का एंटर हो जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, और उसी वजह से लंग क्या करती है, प्रेशर से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, तब हमें क्या आता है, हिकअप्स आने स्टार्ट होता है। इन नॉर्मल सिचुएशन ड्यूरिंग swallowing द फूड, फ्लैप लाइक valve closes the passes of the windpipe and does not allow the food particles to enter it. Thus the food particles are guided into the food pipe. इसको एक्सप्लेन के लिए हम फिगर की तरफ चलते हैं। तो इस स्लाइड में देख सकते हो आप, ईसोफेगस आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये फूड पाइप है ना, ये स्टमक में जा रहा है, और यहाँ से क्या होगा, फिर लंग्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्लेट आती है, एपिग्लॉटिस हम कहते हैं। तो जो एपिग्लॉटिस जो रहेगा वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि क्या हो, खाना जो हो वो फूड पाइप में जाए, स्टमक में जाए। कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, हम खाने को निगल रहे हैं, तब क्या हो, जैसे खाना उस प्लेट में जाता है वो प्लेट खुलती है, खाना स्टमक में जाता है, फिर वापस प्लेट लग जाती है, ताकि क्या हो कि कोई कण लंग्स के अंदर ना जाए फूड के। तो एपिग्लॉटिस क्या करती है, उसे बचा के रखती है। ये आपके थ्रोट आ गई यहाँ पे, सब फेरिंग्स कहते हैं इसे, दिस इज ट्रेचिया। ये ट्रेचिया जो विंड पाइप जो लंग्स के अंदर जा रही है।
दिस इज द स्टमक। हमने जो लाइनिंग कही थी वो ये लाइनिंग है अंदर वाली, ये प्रॉपर जो लाइनिंग आपको दिख रही है अंदर, ये क्या करती है, सिक्रेट करती है मक्कस को, इसी के अंदर आपका सिक्रेट होगा गैस्ट्रिक जूसेस और HCl। So this is the internal structure of stomach. Next is small intestine. The small intestine is a long coiled narrow tube about 6 meters long in length. It is located below the stomach. Here the partially digested food get mixed with pancreatic juices from pancreas, bile juice from liver and several digestive juices of its own. Digestion of all the components of food gets completed here and the end products are ready for absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत ही पतली ट्यूब है, नैरो ट्यूब जिसे कहते हैं, और अप्रॉक्स 6 मीटर लंबी है, ये जस्ट स्टमक के नीचे है। और ज़्यादातर खाना जो हमारा डाइजेस्ट होता है वो यही करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम यही करवाता है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके साथ मिलेगा, पैनक्रिएटिक जूसेस के साथ मिलेगा। देखो नाम में आ रहा है पैनक्रिएटिक जूसेस, पैनक्रिएटिक जूस का मतलब जो पैनक्रियास सिक्रेट करेगी, ठीक है, बाइल जूस जो लिवर सिक्रेट करेगा, और बहुत से ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस और सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन ये कि जो डाइजेशन के जो कंपोनेंट्स है फूड के वो सारे के सारे यही होते हैं, और उनका एब्जॉर्प्शन भी यहीं से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी हमारी जो बॉडी अब लेगी सारे न्यूट्रिएंट्स को, यहाँ से स्टार्ट करेगी लेना। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब्ड by the finger-like projections on the inner wall of the small intestine. These finger-like projections on the inner wall of the small intestine are called villi. These villi increase the surface area for absorption. Villi contains blood vessels. The digested food passes through the thin walls of these blood vessels and enter the blood stream. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, छोटे छोटे धागों की साइज, धागों से भी आप कम पतले मान के चलो, प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं विली। ये विली क्या करती है, हर एक पतली पतली नसों के साथ जॉइंट होती है, फिर वो सारी नसें जाके क्या करती है, ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसमें एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी, तो एब्जॉर्प्शन करेगा कौन, विली करेगी। विलीज क्या करेगी, उस पतली पतली छोटी छोटी नसों में से होते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देगी। The absorbed nutrients are then taken to all the cells of the body by the blood. फिर अब वो खून क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। देन एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल। अब फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, सेल्स हमारे करेंगे। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड। जितनी की ज़रूरत है बॉडी उसे यूज़ कर लेगी, अब जितनी ज़रूरत नहीं है उसे बचा के रखेगी ताकि आगे और एनर्जी सिक्रेट करे। The incorporations of the absorbed nutrients into the cell component is called assimilation. अब जो absorbed nutrients है उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करवाना है, यानी एनर्जी को सप्लाई करवाना है, वो काम करवाएगा आपका सेल्स। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत जिसे कहा जाता है, ये वाली कॉइल्ड है, तो पूरी तरह से गुथी हुई है, अप्रॉक्स 6 माना गया, 6 to 7 मीटर की अप्रॉक्स होती है ये। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। इट हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो अब जितना खाना हजम होना था, यानी एब्जॉर्ब करना था हजम हुए खाने से, डाइजेस्टेड फूड से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो वेस्ट है, उसमें अगर कोई पानी का मॉलिक्यूल्स अगर बच रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर बच गए, तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पहुँचेगा, रेक्टम। कौन सा है वो, अनडाइजेस्टेड है वो। तो द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल पासिस इनटू द रेक्टम वेयर इट इज स्टोर्ड एज सेमी सॉलिड फेसेस। द फेसियल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू द एनस। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ रहेगा, एनस में इकट्ठा हो जाएगा,
है ना, सॉलिड वेस्ट जो हमारा है, और जब पास आउट करने का टाइम होगा तो बॉडी में से एनएस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। फिर आपकी लीवर एंड पेनक्रियास, दिस आर द स्पेशल ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। The liver secretes bile juice which help in digestion of fat and it is stored in a small bag called the gallbladder. ठीक है, यानी दोनों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्यों है कि जो लीवर है वो कौन सा जूस सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस, और बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करवाना, और बाइल जूस को सिक्रेट करने के बाद ये कहाँ स्टोर रहता है, आपके गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर है कहाँ, ये हम पढ़ते हैं पहले। ये रहा गॉल ब्लैडर, लीवर के जस्ट नीचे ये रहा, दिस इज गॉल ब्लैडर। The pancreas is a gland located just below the stomach. It secreted a substance called insulin and also a juice. Insulin is important for regulating sugar level in the body. The pancreatic juice acts on protein, starch and fats and changes them into simpler form. लीवर का फंक्शन हमने पढ़ लिया, बाइल जूस सिक्रेट करता है जो फैट को डाइजेस्ट करवाता है। पैनक्रियास का क्या काम है, पैनक्रियास का काम है इंसुलिन सिक्रेट करना। ठीक है, वो इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल को मेंटेन करना ब्लड में, है ना। ब्लड में हमारा शुगर लेवल होता है, ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं शुगर की बीमारी होगी, डायबिटीज़। तो उस लेवल को जो मेंटेन करता है वो कहता है इंसुलिन, यानी पैनक्रियास उसे मेंटेन करती है। अब जो पैनक्रेटिक जूसेस वो सिक्रेट करेगी पैनक्रियास, वो किस किस पे काम करेगा, अभी प्रोटीन पे, स्टार्च एंड फैट, उन सबको क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी। नाउ द साइलेंट फीचर्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर एज फॉलोज। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी किसी एक सेल का काम नहीं है, बहुत सारी सेल मिलके काम करती है। इट इन्वॉल्व्स मैनी ऑर्गन्स, और एक ऑर्गन का काम नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स का काम है इसके अंदर। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स, अब जो डाइजेशन प्रोसेस है वो तो डाइट होना नहीं, पहले क्या होगा, इंजेक्शन होगा, यानी खाना खाना पड़ेगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर पूरी बॉडी में भेजा जाएगा, फिर उसे इजेक्ट कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है, डाइजेशन प्रोसेस। और जो ऑर्गन्स इसमें काम करते हैं उनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, और पूरा सिस्टम जो हमारी बॉडी में है ये कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और इसके अलावा कंपोनेंट्स के अलावा डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो भी क्या करती है, अपना अपना रोल प्ले करती है डाइजेशन प्रोसेस करवाने के लिए। ठीक है, तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, कि मिस पार्ट अपेंडिक्स जहाँ लिखा हुआ है, ये अपेंडिक्स सुना होगा, इसका ऑपरेशन होता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। ये वो नर्व है जो हमारे इस डाइजेशन सिस्टम में काम नहीं करती है, ये हमारे एंसेस्टर के लिए काम करती थी, अब ये एनिमल्स के अंदर काम करती। क्यों, ये अपेंडिक्स तब काम आती है जब हम कच्चा खाना ज़्यादा खाते हैं। हमारे जो पूर्वज है, अर्ली मैंस है, वो कच्चा रॉ मटेरियल ज़्यादा खाते थे, उसको हजम करवाने का काम अपेंडिक्स का होता था। एनिमल्स के अंदर ये काम करती थी, एनिमल्स अभी भी क्या खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं। हमारी जो जनरेशन है, हमारी से पुरानी जनरेशन और हम प्रेजेंट जो जनरेशन हैं, सब हम क्या करते हैं, रॉ फूड कम खाते हैं। और जिस दिन हम रॉ फूड ज़्यादा खा लेते हैं, कच्चा आप खाना अगर ज़्यादा खा रहे हो तो स्टमक पेन होता है। तो स्टमक पेन होने का रीज़न ये है कि वो खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा है, कि अपेंडिक्स तो वर्क कर नहीं रही है। ठीक है, या आप ये कहलाता है कॉलन, फिर ये भी कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन नीचे आ रही है ना, ये रेक्टम जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। और जब फिर ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो एनएस के थ्रू क्या होगा, वो हमारी बॉडी में से बाहर आ जाएगा। दिस इज द लीवर, पिंकिश कलर में होगा, इसको लॉब्स कहते हैं, ऊपर नीचे ये बड़ा है, राइट लॉब, दिस लेफ्ट लॉब, इसके जस्ट नीचे है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये देखिए लीवर, लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर आ गया, जहाँ पे क्या रहेगा, बाइल जूस सिक्रेट होगा। ये डक्ट आ रही है, यानी जो पाइप है वो, ये भी किससे कनेक्ट हो रहा है, पैनक्रियास से। ये हमारा है पैनक्रियास, जो जस्ट स्टमक के नीचे होता है,
और ये अंदर जा रहे पैनक्रेटिक डक्ट, यानी जो ट्यूब जा रही इसको हम कहते हैं पैनक्रेटिक डक्ट। और फिर ये जो पोर्शन आ रहा है, ये जो डक्ट है कहाँ कनेक्ट है, देखो स्टमक के साथ कनेक्ट हो गई। तो जो जूसेस ये पैनक्रियास सिक्रेट करेगी वो भी कहाँ जा रहा है, फिर आपके स्टमक में जाएगा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। So in table we learn in a short part of digestive system, mouth enzyme digestive juice कौन सा सिक्रेट करेंगे, सलाइवा। फूड एक्टेड अपॉन स्टार्च पे काम करते हैं और क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टमक क्या सिक्रेट करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस जिसे कहा जाता है पेप्सिन, किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे, किस में चेंज करेगा उसे, पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड में। पेनक्रियास, पेनक्रियास कौन सा एंजाइम सिक्रेट करेंगे, पैनक्रेटिक जूसेस, किस पे वर्क करेगा, प्रोटीन एंड स्टार्च फैट पे, किस में चेंज कर देगा इनको, एमिनो एसिड, मेल्टॉस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रेट करेंगे, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करेंगे, तो किस पे वर्क करेंगे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे, चेंजेस किस में करते हैं, ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स फॉर्म। The small intestine in man is about 20 feet long. It is the main organ for absorption of digestive food. The inner surface of small intestine has a number of finger-like projections called villi. This villi increase the surface area for absorption of digested food. जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो होगा खाने का किसकी हेल्प से होता है, विलीज की हेल्प से। The absorbed food is then carried by the blood to different parts of the body for blending into cell components. This is assimilation of absorbed food. The undigested food is excreted out through anus as feces. Feces का मतलब होता है solid waste, जो हमारी बॉडी में से आउट हो जाता है। और जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स में लेके जाते हैं। सेल कॉम्पोनेंट्स उसमें क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर हमारी पूरी बॉडी में उसे सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था डाइजेस्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। हम कर रहे हैं डाइजेस्ट सिस्टम इन रोमिनेंट्स। रोमिनेंट का मतलब होता है जुगल करना, यानी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो एनिमल्स है, काऊ को, बफेलो को, गोट को, ये क्या करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, जुगली करने वाले। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनको कहते हैं रोमिनेंट्स। तो डिफरेंट animals have different body structure. The process of nutrition in different animal is different. In this section we describe the process of nutrition in some unicellular and multicellular animals. Have you seen a cow or a buffalo chewing the grass or fodder, chara, given to them? These animals quickly eat the fodder. Then they relax leisurely and chew what they have eaten. This act of chewing is known as chewing cud. Animals like sheep and deer also chew cud. All the animals who chew cud are called ruminants. ठीक है, जो इस तरह से बगलिंग करते हैं, है ना, जो जुगली जिसे कहते हैं, जुगल जिसे कहते हैं, ये कर रहे हैं वो एनिमल्स, उनको हम कहते हैं रोमिनेंट्स। तो हमने नोटिस किया होगा कि काऊ, बफेलो, गॉट, शीप जो भी है, ये क्या करते हैं, रैपिडली अपना खाना खाते हैं। जो भी आप चारा उसके सामने रखोगे वो जल्दी जल्दी खा जाएंगे, फिर रिलैक्स होकर बाद में फिर उसे चबाते हैं बैठे बैठे। कैसे चबाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम ये लर्न करेंगे इसमें। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए रूमिनेंट टू ब्रिंग द फूड बैक टू द माउथ फ्रॉम इट्स स्टमक? इट शोज 4 चैम्बर्स, rumen, reticulum, amesum and abomasum. Such a stomach is called a compound stomach. तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे हमारे घर के अंदर डिफरेंट रूम्स बने हुए, एक ही सपोज पर एक ही लाइन में अगर 3 रूम आ रहे हो, हमारे कंपार्टमेंट हो गए, अलग अलग रूम्स हो गए। इसी तरह से एनिमल्स के स्टमक के अंदर ये सेक्शंस बने होते हैं, र्यूमेन, रेक्टिकुलम, अमेसम्स एंड ओमेसम्स, 4 चैम्बर्स बने हुए हैं। इस तरह के स्टमक को कहा जाता है कंपाउंड स्टमक। द फूड एंटर्स द फर्स्ट चैम्बर, दैट इज र्यूमेन, है ना, र्यूमेन के अंदर एंटर होता है खाना सबसे पहले। इसके बाद दिस चैम्बर इज द लार्जेस्ट। इन दिस 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कर्ड। जैसे उन्होंने चारा खाया, र्यूमेन क्या करेगा, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा, हल्के हल्के टुकड़ों में और तोड़ेगा, जिसे कहा जाता है कर्ड। When the animal is relaxing, the soft pulpy food or curd from second chamber is brought back to the mouth. फिर यहाँ से क्या होता है, खाने को वापस मुंह तक लाया जाता है।
ये मुंह तक लेके आते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, चबाते हैं. It is now chewed thoroughly. This is called the chewing of the cud. The process of chewing cud is called the ruminations. During ruminations, cud mixes with saliva and becomes a semi-liquid paste. तो जैसे ही वो कड आया मुंह के अंदर, फिर उसे क्या करते हैं, वो रिलैक्स होकर चबाते हैं, फिर एकदम सॉफ्ट टुकड़ों में तोड़ देते हैं उसे और सलाइवा के साथ मिक्सअप कर देते हैं. ये जो प्रोसेस है च्यूइंग कड का, ही कहलाता है रूमिनेशन. और सलाइवा के साथ मिक्स करके उसे किस में चेंज करते हैं, सेमी लिक्विड पेस्ट के अंदर. फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर. फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर. इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव juices are mixed with semi-liquid food. Digestion of food starts now. From the fourth chamber, the food enters the small intestine. फिर वापस चबाने के बाद अब वो फर्स्ट और सेकंड चैम्बर में नहीं आएगा, वो आएगा कहाँ पे, थर्ड चैम्बर में. थर्ड चैम्बर से फिर वो फोर्थ चैम्बर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उसे मिक्सअप करते हैं उस सेमी सॉलिड फूड के साथ. फिर उसे किसने कहाँ भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास. इस स्लाइड में आपको डायग्राम अच्छे समझ में आ जाएगा. जब फर्स्ट पोर्शन आपका नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे रूमेन, सेकेंड दिस इज रेक्टिकुलम, दो चैम्बर आ रहे हैं, थर्ड आ रहा है आपके ओमेसम और फोर्थ आ रहा है आपके एमेसम. ये जो फोर्थ चैम्बर ये डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट है, देखो आप, है ना, इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो गया. फिर इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होकर फिर कहाँ जा रहा है, आपके रेक्टम और फिर एनएस. So this is the entire process of ruminant animals. So what happens with digested food? Our body requires energy to carry out the various activities of life. We get this energy from the food we eat. This happens during respiration, a process in which energy is produced from the digested food. The food which we eat is digested in the alimentary canal, but the alimentary canal alone does not require food. It must go to all the part of the body. How does food reach the different parts of the body from the head to the feet? In this chapter, we have already learned that the digested food is absorbed by the small intestine and passed on to the blood. Through the blood, the absorbed food is carried to all parts of the body. तो जो टॉपिक है, what happened to digestive food, खाना हजम होने के बाद उसे होता क्या है, खाना हजम होने के बाद उसे बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, राइट, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. फिर उसे पूरी बॉडी में उसको भेजा जाता है, डेट इज एसिमिलेशन. जब उसे पूरी बॉडी में भेजा जाता है तो भेजा कहाँ जाता है, सेल्स के पास भेजा जाता है. तो सेल्स के पास क्यों भेजा जाता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाए हैं उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेल्स उसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर उस एनर्जी को वापस क्या आता है, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में हेड टू फिट उसे ट्रांसफर करते हैं. सो दिस इज द चार्ट वेर यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. न्यूट्रिशन आ रहा है, उसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास. न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which living beings produce food or synthesize it and change it into a simple absorbable form by a series of biochemical reactions. नेक्स्ट आ रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो न्यूट्रिशन या वो प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सिंथेसाइज करता है. सिंथेसाइज का मतलब हो गया कि हम जो खाना खा रहे हैं तो उसमें एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड. तो इन सब को काम करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन की ज़रूरत होती है. तो नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है उसमें देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. फिर ये सारे जो प्रोसेस होते हैं 5 स्टेप्स में होते हैं. वो 5 स्टेप्स आप क्या हैं, स्टेप्स फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन. So nutrition in human beings. In human beings, digestion and absorption of food occurs in the alimentary canal of the digestive system. ये सारा काम कहाँ होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, फ्रॉम माउथ टू एनस. अब माउथ से एनस की हम बात करें तो क्या क्या आ जाता है, माउथ के अंदर जाते हैं इस आपके जो माउथ पोर्शन है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड से वो कवर करते हैं. इसोफेगस के थ्रू कहाँ आता है, वो स्टमक में आता है. स्टमक किसके साथ कनेक्ट है, पैनक्रिया और लीवर के साथ. वो अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं, स्टमक में भेजते हैं. स्टमक खुद क्या करता है, अपने कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है. सब जने मिलके फिर क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं. फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है.
स्मॉल इंटेस्टाइन उसे भेजती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे अनडाइजेस्ट फूड में से वाटर को निकाला जाता है। फिर जब पूरा उसे सौंप लिया जाता है, सब चीज़ उसमें से निकाल दी जाती है, तो अनवांटेड वेस्ट को उसे रेक्टम के पास भेज दिया जाता है। So next, nutrition amoeba. Nutrition amoeba is holozoics and it's an omnivorous. The food consists of small microscopic plants. ठीक है, एमीबा का हमने डिस्कस कर लिया था, किस तरह से वो खाना खाती है, किस तरह से इजेक्ट करती है। नेक्स्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating. वो नहीं खा रहे हैं फिर भी वो चबाते रहते हैं। उस क्यों चबाते रहते हैं हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रुमिनेशन। सो बाय एवरीवन।